कली गर्भो दसमा लिखा है युग के हिसाब से वर्ष 500 सतयुग, यानी मतलब सतयुग में 500 वर्ष का गर्भ होता था, ऐसा प्रमाण। सतयुग में कितने दिन का? 500 वर्ष का गर्भ होता था, यानी 500 वर्ष में एक पैदा होता था, तब वो जीता था 1 लाख वर्ष, ऐसा लेख है। ठीक है, सतयुग में 500 वर्ष में पैदा हुआ, 1 लाख वर्ष जिया, वो तो सतयुग चला गया। त्रेता वर्ष 50, सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में 50 वर्ष में एक बालक पैदा होता था, कितने दिन में? 50 वर्ष में। जीता था 10,000 वर्ष। वर्ष 500 सतयुगी, त्रेता वर्ष 50, त्रेता में 50 वर्ष में पैदा होता था और 10,000 वर्ष मानव जीता था। 5 वर्ष द्वापर रहे। त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर, जिसमें कृष्ण का अवतार हुआ। त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। 5 वर्ष द्वापर रहे, यानी द्वापर में गर्भ 5 वर्ष का। 5 वर्ष में एक बालक पैदा होता था। बाबा जीता कितने दिन था? 1000 द्वापर में। 5 वर्ष में पैदा हुआ, 1000 वर्ष मानव जीता था। कली गर्भ 10 मास। अब क्या चल रहा है? कलियुग। अब 10 महीने का गर्भ, 10 माह में बालक पैदा होता है। जीता कितने दिन बाद? 100 वर्ष। कलयुग में कितनी उम्र है? लेख में 100 वर्ष है कि नहीं? अब 22 महीने में जो बालक पैदा होगा वह 100 वर्ष ही जिएगा। लेकिन अब विद्वानों का मत है, अब 100 वर्ष कौन जीता? परीक्षित जी। 40, 50, 60, 70 तो ठीक है। और फिर 10 महीने में पैदाइश की कम हो गई। अब तो देखा है कि 7 ही माह में बालक, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको भी पता होगा, 7 माह में बालक हुए कि नहीं हुए, और जीवित भी हैं। अब ये बताओ भाई, जो 7 महीने में पैदा होगा वो 100 वर्ष कैसे जिए? है ना? एक कलयुग का प्रभाव है। विद्वानों ने तो यहां तक मत लगाया है कि धीरे धीरे सब 10 ही वर्ष का रह जाएगा। 10 ही वर्ष में बालक पैदा होगा, जवान होगा, अपनी शादी करेगा, बाल गोपाल होंगे, उनकी शादी करके 10 ही वर्ष में राम नाम सत्य बकरी की तरह बोलो जय सीताराम। जब तक कलयुग का अंत आएगा तब तक यही होगा, 10 ही वर्ष का सब। तो त्रेता की कथा चल रही है। त्रेता वर्ष 50, यानी तीनों रानियों ने खीर खाई। 50 वर्ष पूर्ण हो गए, क्योंकि त्रेता में 50 वर्ष का गर्भ होता था। 50 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो समयानुसार परमपिता परमात्मा का एक अंश, प्रकृति रूप अंश आया, बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में समाहित हो गया। प्रकृति के अंश, ईश्वर कहो, देखो ईश्वर कहो, चाहे प्रकृति कहो, चाहे शक्ति कहो, बात एक ही है। तो प्रकृति, हम आप भी प्रकृति के ही अंश, चाहे प्रकृति कहो चाहे ईश्वर कहो, बात एक है, इसमें फर्क नहीं है। तो ईश्वर का एक अंश 12 कला से आया और बड़ी रानी के गर्भ में समाहित हो गया, बड़ी रानी कौशल्या के। थोड़ा फर्क है, हम आप भी ईश्वर